नई सरकार का इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि शपथ ग्रहण के लिए रामलीला मैदान पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली का रामलीला मैदान जहां पर शपथ ग्रहण होना है, शालीमार बाग से पहली बार विधायक चुनी गई 50 साल की रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाली हैं और सुबह सुबह उन्होंने एक बार फिर से मीडिया को भी संबोधित किया और क्या क्या काम करने वाले हैं, क्या उनकी प्राथमिकताओं में है वो बताया भी। उनके साथ 6 मंत्री भी शपथ लेने वाले हैं, जिसमें प्रवेश वर्मा जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया, इसमें कपिल मिश्रा, इसमें मनजिंदर सिंह सिरसा भी मंत्री बनने वाले हैं, आशीष सूद भी मंत्री बनने वाले हैं, पंकज सिंह मंत्री बनने वाले हैं, तो रविंद्र सिंह भी आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। और इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री शाह समेत तमाम दिग्गज कैबिनेट मिनिस्टर रहेंगे। ये वो गजट है जो जारी हुआ है जिसमें बताया गया है ये वो 6 लोग हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। विधायक दल की नेता रेखा गुप्ता चुनी गई हैं, लेकिन ये तमाम लोग मंत्री पद की शपथ लेंगे और ये सीक्वेंस भी देख लीजिए। प्रवेश वर्मा का नाम सबसे ऊपर है, आशीष सूद है, फिर मनजिंदर सिंह सिरसा है, फिर रविंद्र का नाम है, उसके बाद से कपिल मिश्रा का नाम है और फिर अंतिम में पंकज कुमार सिंह का नाम है। ये मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं 6 लोग। तो तमाम दिग्गज रहने वाले हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहने वाले हैं, बड़े बड़ी हस्तियां रहने वाली हैं, खेल जगत की, फिल्म जगत की, उद्योग जगत की, तमाम लोग रहेंगे। रेखा गुप्ता का राज तिलक होना है, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी के बाद वो दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उनके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां भी होंगी क्योंकि बीजेपी ने बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं। दिल्ली की सूरत बदल देने का वादा है, अब कितनी सूरत बदलेगी ये देखने वाली बात होगी। और रेखा गुप्ता खासे जो है ट्रेंड भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। आज जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तमाम दूसरे जो चेहरे हैं वो भी पद की शपथ लेंगे। बड़े बड़े वादे किए गए हैं तो ये देखना होगा। फिलहाल ये मेहमानों की सूची भी आपको हम दिखाएंगे कि कौन कौन आ रहे हैं और कितने बजे। 12:10 पर समय है जब रेखा गुप्ता और मंत्री आने वाले हैं, फिर उसके बाद 12:15 पर एलजी का आगमन होगा। ये रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की पूरी डिटेल आपको देने। 12:20 का समय गृह मंत्री, तमाम केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आएंगे। फिर 12:25 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। 12:29 का समय जब मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद ठीक 12:30 बजे राष्ट्रगान होगा, जब सभी खड़े होकर राष्ट्रगान गाएंगे भी। और 12:31 पर एलजी से शपथ समारोह शुरू करने की मुख्य सचिव आज्ञा लेंगे, इजाजत मांगेंगे। जींद की बेटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्र नेता, फिर पार्षद, एमएलए और अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हमारे साथ हैं। तो मैम पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बड़ा पद आपको मिला है, पर क्या कारण आपको लगता है कि शीर्ष नेतृत्व ने, पार्टी के और विधायकों ने आप पर भरोसा जताया? देखिए, इसमें मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूंगी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनकी सोच हमेशा महिलाओं के प्रति इतनी पॉजिटिव रहती है कि उनको किस तरीके से मौके दिए जाएं। जितनी भी योजनाएं आप उनकी देखेंगे वो वुमेन सेंट्रिक हैं। महिलाओं का किस तरीके से उत्थान हो, कैसे एम्पावरमेंट हो, कैसे अपलिफ्टमेंट हो, और वुमेन लेड गवर्नमेंट की वो हमेशा बात करते हैं। और आज भी उन्होंने एक बार फिर से अपनी इस बात को चरितार्थ किया। दिल्ली जैसा इम्पोर्टेंट राज्य जो देश की राजधानी है, उसमें एक साधारण सी मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी को मौका देना, ये अपने आप में इतना बड़ा निर्णय है। मैं दिल की गहराई से अपने शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझ पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, विश्वास किया है। और मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से भी ये बताना चाहूँगी कि मैं अपनी इस जिम्मेवारी के लिए बिल्कुल शिद्दत के साथ काम करूँगी, पूरी ईमानदारी के साथ में, ताकत के साथ काम करूंगी। मैं बड़े बड़े होर्डिंग देख रहा था आपके, दिल्ली जीती है, दिल भी जीतेंगे, पर आपके सामने एक बड़ा चैलेंज भी है डिलीवरी करने का। बीजेपी बहुत साल बाद पावर में आई है, आपको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, महिलाओं को 2500 देना, यमुना की साफ सफाई, दिल्ली की सड़कों की साफ सफाई, कैसे दिल्ली का दिल जीता जाएगा? देखिए, 2 चीजें इसमें बहुत मायने रखती है, नीति और नियत। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी नीतियां भी स्पष्ट है और नियत भी स्पष्ट है। तो मोदी जी का नेतृत्व होगा और 48 विधायकों की ये टीम मोदी मिल करके जब काम करेगी तो एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा किया जाएगा।
मैम, छात्र राजनीति से आपने अपनी राजनीति की शुरुआत की, आज इतने बड़े पद सीएम तक पहुंच गए, कैसे देखती हैं सफर को? कैसा सफर था? क्या उतार चढ़ाव आए, खुशियां, गम, कुछ बता सके? मुझे लगता है कि देश की लाखों बेटियों के लिए ये मेरी स्टोरी एक प्रेरणादायक स्टोरी हो सकती है कि एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी, 4 बहनें और एक भाई वाला जो परिवार है, वैश्य फैमिली, तो ऐसे में कोई बेटी यदि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष से लेकर के आज मुख्यमंत्री का सफर तय करती है, तो मैं समझती हूँ कि हमारे देश की हर बेटी आगे बढ़ सकती है, वो ऊंचाइयां, वो मुकाम हासिल कर सकती है जिसकी वो अधिकारी है या जिसकी उसको इच्छा है। मुझे सच में लगा कि किस तरीके से मोदी जी ने इस बात को सच कर दिया कि जो उनका देश की महिलाओं के प्रति स्नेह है, उनको हमेशा उनकी जितनी योजनाएं हैं वो वुमेन सेंट्रिक रही है, चाहे वो शौचालय हो, चाहे उज्ज्वला हो, चाहे नल के माध्यम से जल है, हर काम को उन्होंने महिलाओं की सुविधा के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए किया। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री बना के उन्होंने एक बार फिर हम सबको ये मौका दिया, महिलाओं का सम्मान बढ़ाया। दिल की गहराई से साधुवाद, धन्यवाद, आभार। शपथ ग्रहण समारोह है, लोगों को क्या न्योता देना चाहेंगी, कहना चाहेंगी कि आए? 27 साल बाद दिल्ली में एक वनवास खत्म हुआ है, एक स्वर्णिम अध्याय दिल्ली का लिखा जाना है, एक विकास की नई यात्रा शुरू होगी। आप सब मेरे दिल्ली वासी वहां आमंत्रित हैं। आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह, आपका प्यार मिल के दिल्ली को बेहतर, साफ सुथरा और विकसित बनाना है। तो ये थे मेरे साथ रेखा गुप्ता, दिल्ली के नए मुख्यमंत्री। तो रेखा गुप्ता शपथ लेने जा रही है और शपथ रामलीला मैदान में लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुशांत भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सुशांत, बहुत बड़ा पल है रेखा गुप्ता के लिए, क्योंकि बड़े बड़े धुरंधरों के नाम चल रहे थे, लेकिन आखिरकार जो है रेखा गुप्ता इस रेस में जीती और वही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन उनकी डगर भी आसान होगी नहीं, क्योंकि बड़े बड़े वादे हैं। देखिए राजीव, धुरंधरों में जो नाम था प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, आशीष सूद और उसके अलावा सतीश उपाध्याय, विजेंद्र गुप्ता, लेकिन उन धुरंधरों के नाम के अंदर रेखा गुप्ता का नाम भी शामिल था। आज तक ने बाकायदा रेखा गुप्ता का नाम जो है वो कई बार जो है वो चलाया था कि रेखा गुप्ता भी जो है वो मुख्यमंत्री की रेस के अंदर आगे है, और वही हुआ कि रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री के रूप में अब देखा जाएगा, दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री के रूप में। लेकिन छात्र संघ चुनाव से जो उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करी 1992 से, एबीवीपी को ज्वाइन करा, उसके बाद छात्र संघ चुनाव में प्रेसिडेंट रही, कई बार काउंसलर रही, महिला मोर्चा की सेक्रेटरी रही, जनरल सेक्रेटरी रही दिल्ली बीजेपी की, ऑल इंडिया महिला मोर्चा की वाइस प्रेसिडेंट रही और उसके बाद विधायक रही। 2020 का जो चुनाव था वो हार गई थी, लेकिन 2025 का चुनाव जीता। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि लगभग 25 और अगर कहा जाए 33-34 साल बाद पूरा एक राजनीतिक करियर और उसके बाद सीधा रामलीला। बहुत बड़ा पल है, आप नजर बना रखें।